हमारे जीवन के अनुभव, हमारे जीवन की परिस्थितियां, हमारे जीवन के सवाल हमें फिर से परमेश्वर के पास ले आते हैं और हमें एक सच्ची आराधना के लिए प्रेरित करते हैं। आज ये सवाल पूछा जा रहा है कि परमेश्वर कहाँ है? वेयर इज गॉड? इस सवाल का एक बहुत खूबसूरत जवाब हाल ही में मैंने सुना था। परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर वही है जहां हमने उन्हें छोड़ दिया था। Where is God? God is right there where we had left him. जी हाँ, हमने परमेश्वर को जहां छोड़ दिया था, परमेश्वर वहीं हमारा इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है हमारे घर के बाहर, हमारे परिवार के बाहर, हमारे काम की जगह के बाहर, हमारे समाज के बाहर हमने उन्हें छोड़ दिया, या हो सकता है हमारे जीवन के बाहर हमने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर फिर भी हमारा इंतजार करते हैं। वो हमारे लौट आने का इंतजार करते हैं। परमेश्वर के लोगों के जीवन में बार बार ये अनुभव आया कि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर को भूल गए और परमेश्वर से दूर चले गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनका इंतजार करता रहा, उन्हें लौट आने का मौका देता रहा, और जब वो लौट आए तो परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया और उन्हें अपना लिया। पिछले दिनों हम एलिया भविष्यवक्ता के जीवन की उन घटनाओं को स्मरण कर रहे थे जो पहले राजा की पुस्तक में लिखी गई है। वो दिन भी ऐसे ही थे जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर को भूल चुके थे, परमेश्वर से दूर चले गए थे और इस संसार के अनुसार, इस संसार के अनुरूप अपना जीवन जी रहे थे। सच्चे विश्वास और सच्ची आराधना को छोड़कर झूठे विश्वास और झूठी आराधना में वो फंसते जा रहे थे। क्या आज हमारा संसार ऐसा ही नहीं कि हमने परमेश्वर को छोड़ दिया और हम इस संसार के अनुरूप, इस संसार के सदृश अपना जीवन जीना चाहते हैं? जैसा आज हम कहते हैं, हम इस संसार के ट्रेंड्स के अनुसार अपना जीवन जीना चाहते हैं। उस समय परमेश्वर एलिया भविष्यवक्ता को कार्मेल पर्वत की ओर ले जाते हैं। कार्मेल पर्वत एक जीत का अनुभव है, एक विजय का प्रतीक है। उस समय एलिया भविष्यवक्ता इस बात को बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आज तुम्हें चुनना होगा कि तुम किसके पीछे चलोगे, जीविते परमेश्वर के पीछे या इस संसार के पीछे, इस संसार के झूठे विश्वास के पीछे। वहां पे यह तय किया जाता है कि बाल के लिए एक बलिदान तैयार किया जाएगा और दूसरी ओर परमेश्वर यहोवा के लिए एक बलिदान तैयार किया जाएगा, और जो ईश्वर इस बलिदान को स्वीकार करेगा और अपने आप को प्रकट करेगा, वही सच्चा और जीविता परमेश्वर होगा। बाल के याजक बाल के लिए एक बलिदान तैयार करते हैं, बड़ा यत्न करते हैं, बड़ा परिश्रम करते हैं, बड़ा प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, उनका बलिदान स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन दूसरी ओर एलिया भविष्यवक्ता उस टूटी हुई वेदी को, परमेश्वर की टूटी हुई वेदी को फिर से तैयार करते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं, उसे तैयार करके उसके ऊपर एक बलिदान तैयार करते हैं, और मनुष्य की हर एक आशंका को दूर करने के लिए घड़ों में पानी भरकर उसके ऊपर डाला जाता है। वो वेदी से बहता हुआ वो पानी उस पूरे गड्ढे को जो वेदी के चारों ओर बनाया गया था उसे भी भर देता है। जब एलिया भविष्यवक्ता प्रार्थना करते हैं तो वचन में लिखा है कि स्वर्ग से परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर आग के द्वारा उस बलिदान को स्वीकार करते हैं और अपने आप को प्रकट करते हैं। कार्मेल एक जीत का अनुभव था, कार्मेल एक जय का अनुभव था। यह घटना हमें एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाती है कि अगर हम परमेश्वर के पास लौट आए तो हमारे लिए एक जीत का अनुभव है। अगर हम परमेश्वर के पास लौट आए तो हम एक नई जीत को हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक यह है कि हम परमेश्वर के पास लौट आए। अगर हम परमेश्वर से दूर हैं तो परमेश्वर के पास लौट आए। इस घटना में हम एक और महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि परमेश्वर की वेदी, जो परमेश्वर की आराधना का स्थान था, वो टूटा हुआ पड़ा था। जो परमेश्वर की आराधना का प्रतीक था वो टूटा हुआ पड़ा था। ये भी हमारे जीवन का एक चित्र है। जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, तब हमारे जीवन में भी आराधना का वो स्थान टूट जाता है, वो आराधना का स्थान सूना हो जाता है। लेकिन अगर हम लौट आए तो हमें उसे फिर से तैयार करना है, हमें फिर से अपने आराधना के उस अनुभव में बढ़ना है, जीवते परमेश्वर के साथ चलने के उस अनुभव में हमें बढ़ना है। हमें परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव करना है। परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, शायद हम ही परमेश्वर से दूर चले गए थे। परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर वही है जहां हम शायद उसे छोड़ करके चले गए थे। इसीलिए हमें चुनना होगा कि हम लौट आएं, वापस लौट आएं।
इसीलिए आज मेरी प्रार्थना आपके लिए यही है कि आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें, अपने जीवन को परमेश्वर की आराधना के लिए तैयार करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए एक कारमेल का अनुभव, एक जीत का अनुभव तैयार कर रहा है। आप जीतते परमेश्वर के पीछे चलते जाएं और परमेश्वर आपको जय देता जाए। यही प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपके साथ रहे।